आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक शॉर्ट कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और द सन इन रिवर्स की एनर्जी। रिवर्स प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें with 3 cards each. हमारे पास है जस्टिस, द डेविल और एस ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ और 10 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। टेम्परेंस, 9 of cups in reverse और the fool in reverse। 8 of pentacles in reverse, knight of swords और queen of pentacles। तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ चीजें हैं यहाँ जो छुपी हुई हैं आपसे। आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हो सकते हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन में आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको तवज्जो नहीं दी, आपकी जगह अपने पैशन और अपने इनकी जो नेगेटिविटी जहां फुलफिल हो रही थी, जहां ये एट पीस महसूस करते थे अपनी नेगेटिविटी को जारी रखने में, उन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी और कहीं और इन्होंने अपनी नई शुरुआत कर ली है। उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है और इसी वजह से अब आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इन्होंने अपनी नई शुरुआत कहीं की है। आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा बोझ है इस बात का कि इन्होंने अपने मोस्ट कंपैटिबल पर्सन जो कि आप थे, उस पर्सन के साथ नाइंसाफी की, उस पर्सन को एज एन ऑप्शन ट्रीट किया और अब चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं। ये आपको अभी भी कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है आपको वापस अपने कंट्रोल में लेने का, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बोझल महसूस कर रहे हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सन को, जो कि बहुत केयरिंग था, ऐसे पर्सन को अपने हाथ से जाने दिया। आप जो नहीं जानते हैं वो ये है कि आपके पर्सन ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। वो आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ जो डिसऑनेस्टी की है, उसके बाद इन इनका मन थर्ड पर्सन के साथ भी खुश नहीं है। खुद को हील कर रहे हैं, किसी तरह से निभा रहे हैं और
वहां पर भी ये खुश नहीं है। ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं है। आपके कनेक्शन में जो मेजर ऑब्स्टेकल है वो ये है कि बातचीत की कमी है। आप दोनों के बीच में हो सकता है नो कम्युनिकेशन का की स्थिति हो। आपके साथ एट पीस महसूस तो करते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है इस कनेक्शन में। एक रेकलेस स्टेप लिया है, एक बिना सोचे समझे किया हुआ निर्णय इनका इस कनेक्शन की ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। ये जहाँ भी हैं वहाँ उनकी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हो रही, उनकी विशेज़ फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। ये बहुत दुखी हैं, खुश नहीं हैं। चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन बहुत इनकी बेवकूफ़ाना हरकतें जो हैं, इनकी जो इमैच्योर डीड्स है, बिना सोचे समझे लिए गए जो निर्णय हैं, वो सबसे बड़ी बाधा बन गए इस कनेक्शन की प्रोग्रेस में आपके साथ। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ेशन होगी कि आप कितने केयरिंग थे इनके लिए, आप कितने गिविंग थे, कितने नर्चरिंग थे इस कनेक्शन के लिए। और आपको बहुत ब्राइट लाइट में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहेंगे ये पर्सन। आने वाले समय में ये आपसे कम्युनिकेट करके आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना सही नहीं समझा। ये अपनी गलतियाँ स्वीकारते हुए नज़र आ रहे हैं आपके सामने आकर, आने वाले समय में। इनका प्राइड और ईगो तो बना रहेगा, इनकी नाराज़गी भी बनी रहेगी। अब आप पे है कि आप इनकी बातें सुनकर इनको फ़ॉरगिव करते हैं या नहीं, क्योंकि आप तो अभी भी इनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ऐसा मैं देख सकती हूँ। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए। एंजल्स हमें गाइड करें और बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या सुझाव देना चाहेंगे। हमारे पास है नो, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए कम्युनिकेशन आ रहा है, मैंने यहाँ से भी बताया था आपको कि आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ ही हफ्तों में आ सकते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके कुछ हफ्तों के भीतर आपकी तरफ आपके पर्सन की ओर से कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आ सकता है, कोई अप्रोच आ सकता है। आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप बातचीत खुलकर करें, ठीक से करें, उनको अपनी बात कहने का मौका दें, अपनी बात भी क्लियरली अपने पर्सन के सामने रखें। हड़बड़ा कर कोई डिसीजन लेना या हड़बड़ा कर कोई स्टेप लेना सही नहीं रहेगा आपके लिए। तो ये थी आपकी आज की करंट एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।